है न्यूट्रिशन क्लब, या फिर आप इसको अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए इसको हेल्थ क्लब भी कह सकते हैं। हेल्थ क्लब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ इंप्रूव होंगी इंशाल्लाह। न्यूट्रिशन क्लब इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके खाने में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो न्यूट्रिशन यहाँ पर हम आपको देंगे, तो इसलिए इसको न्यूट्रिशन क्लब भी कहते हैं। इसको फिटनेस क्लब भी कहते हैं। फिटनेस क्लब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आने से आपका फिटनेस इंप्रूव होगा, तो आप फिटनेस क्लब बोल लो, न्यूट्रिशन क्लब बोलो या फिर हेल्थ क्लब बोल लो। इसके अलावा वेलनेस क्लब भी बोलते हैं इसको। वेलनेस क्लब क्यों बोलते हैं? यहाँ पर आने से आपको ओवरऑल हेल्थ भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, बशर्त ये कि आप उस माइंडसेट से आना यहाँ पे अच्छे रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, कुछ चीजें सीखने के लिए, माइंड फ्रेश रखने के लिए, अच्छे लोगों का एसोसिएशन हासिल करने के लिए वो माइंडसेट से आएंगे तो आपको उसके बेनिफिट होंगे। तो अभी फिर आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन लिए, हम आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ लोग वेट बढ़ा हुआ है बोले, किसी का वेट कम है, किसी को शुगर बढ़ के है, एक दो लोग बोले शुगर बढ़ के है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ के है, बीपी बढ़ के है। ये जो प्रॉब्लम है ये आपसे पूछे इसलिए, जब आप प्रॉब्लम पूछा तो हो सकता है आपके जहन में आया होगा शायद मैं ये सेशन के बाद, आपका ये पूछने के बाद आपको दवाई वगैरह दे देने बोल के। यहाँ पे दवाई नहीं मिलती है, ये कोई दवाखाना नहीं है, कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर कोई आपको दवाई नहीं देते हम लोग। फिर आपका प्रॉब्लम कैसा दूर होगा? आप जो प्रॉब्लम दूर करने के लिए, आप अपनी सेहत इंप्रूव करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कुछ और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो टेम्पररी है। आप वक्ती तौर से उससे फायदा तो हो जा रहा, लेकिन आपको परमानेंट सॉल्यूशन, आपको जिंदगी भर सेहतमंद रहने के लिए क्या करना होगा ये हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीपी या शुगर या कोलेस्ट्रॉल या थायराइड का या हार्ट का कोई प्रॉब्लम का या घुटनों के दर्द का कोई प्रॉब्लम का मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या वो उसका सॉल्यूशन है क्या? अगर सॉल्यूशन होता तो ऐसा होता था कि आप टैबलेट लिए कुछ दिन और उसके बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म हो रहा है क्या? प्रॉब्लम नहीं हुआ। टैबलेट लेते रहना पड़ रहा आपको ताकि आप जिंदा रह सके, क्योंकि अगर बीपी का टैबलेट नहीं लिए तो खुदा ना खास्ता हार्ट फेल हो जाता, मौत वाकई हो जाती। बीपी बढ़ के है, बीपी का टैबलेट नहीं लिए तो ब्रेन पे अटैक होता, ब्रेन हैमरेज हो सकता, नस फट जा सकती। शुगर बढ़ के, शुगर का टैबलेट नहीं लिए, कुछ इलाज नहीं कर रहे, तो शुगर की बढ़ने की वजह से पूरे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते, लीवर फेल हो जाता, किडनी फेल हो जाता, हार्ट फेल हो जाता, खुदा ना खास्ता। तो ये नहीं होना बल्कि आप टैबलेट ले रहे, लेकिन शुगर बढ़ के है, एकदम नॉर्मल हो जा रही है टैबलेट से, नहीं लेते रहना पड़ा टैबलेट। घुटनों का दर्द है, टैबलेट लिए तो घुटनों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जा रहा है क्या? नहीं, लेते रहना पड़ा टैबलेट। ब्लड प्रेशर है, टैबलेट ले लिए, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जा रहा है क्या? नहीं, उसको नॉर्मल रखने के लिए, दबा के रखने के लिए टैबलेट लेते रहना पड़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल का वैसे, थायराइड का वैसे, तो जो टैबलेट्स ले रहे हैं आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, मतलब उसके सिम्टम्स को दबा रहे हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर हम क्या सॉल्यूशन देते हैं? अब आप देखिए, ये मेडिसिन, टैबलेट्स और ये डॉक्टरी इलाज, ये पहले ये था क्या? पहले लोग बीमार पड़ते हो कौन से हॉस्पिटल जाते थे? 30, 40, 50, 60 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले क्या होता था? वहां लोग बीमार पड़ते थे, घरेलू नुस्खे करके लोग इलाज कर लेते थे और उतना बीमारी नहीं पड़ते थे लोग। यस और नो? क्यों बीमार नहीं पड़ते थे लोग? लोग बहुत ज्यादा मजबूत रहते थे, लोग बहुत ज्यादा सॉलिड एनर्जेटिक रहते थे, उतना बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों ऐसे रहते थे? क्योंकि उनकी ग़िज़ा अच्छी थी, ग़िज़ा अच्छी थी इसलिए दवा की जरूरत नहीं थी। आज ग़िज़ा अच्छी नहीं है इसलिए दवा का भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि दवा का भी फायदा उसी जिस्म पे होता है जिस जिस्म की इम्यूनिटी अच्छी हो, मतलब मुदाफियत, डिफेंस पावर। इम्यूनिटी उस जिस्म की अच्छी होती है जो अच्छा खाते हैं। इसलिए डॉक्टर कभी आपको दवा दिए तो खाना पीना अच्छा लो बोल के बोलते हैं। यस और नो? अब खाना पीना अच्छा लो मतलब क्या? जाके आप नली नहरी खाना, उसको अच्छा खाना पीना बोलेंगे क्या? आपका नीट एंड क्लीन खाना रहना। खाना खराब होने की वजह से आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन क्लब पे, हेल्थ क्लब पे, वेलनेस क्लब पे, फिटनेस क्लब पे हम आपके खाने को सही करने का काम करते हैं। दो तरह से खाना सही करते हैं आपका। नंबर 1, यहाँ पर जो आप आते हैं, आपको सुबह सुबह जो हम शेक पिला रहे हैं, आपको 2 ड्रिंक मिलेंगे। जो फर्स्ट टाइमर्स है, आपको पहला ही ड्रिंक मिलेगा, ग्रीन टी के वैसा मिला होगा आपको। ये ग्रीन टी या लेमन टी जिसकी बोल सकते हैं आप, इसको बोलते हैं फ्रेश। ये आपका चाय का रिप्लेसमेंट है, तो पहला ये मिलेगा। इसके बाद आपको आपका नाश्ता मिलेगा, ये नाश्ता नहीं है, इसके बाद नाश्ता मिलेगा। वो आपका शेक है, वो आपका नाश्ता है।
उसमें वो न्यूट्रिशन है जिसकी आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो पहला तो तरीका वो है, यहाँ पर शेक देके आपको जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। दूसरा, आपके घर के खाने पीने की आदतें भी चेंज करते हैं। घर में खाने पीने का जो पैटर्न है उसको भी चेंज करते हैं। मतलब घर के खाना पीना छोड़ दो बोल के नहीं बोलते, उसमें क्या चीजें कम करना, क्या चीजें मेंटेन करना, क्या चीजों को बदलना, वो हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। तो यहां पर आप सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत इंप्रूव होगी। यहां पर सीख के अमल करें तो क्या क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है आपको। नंबर 1, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपके वहां पे वेट लॉस होगा। अगर आपको वजन बढ़ाना है, 2, 4, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो वजन बढ़ाना है तो आपका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा मतलब आप ओवरवेट नहीं हो जाएंगे, आपके बॉडी में फैट चर्बी नहीं आ जाएगा, मसल्स बढ़ेंगे, दिखने में अच्छे दिखेंगे, ताकतवर दिखेंगे। तो जिनको वजन बढ़ाना है वजन बढ़ेगा, जिनको वजन घटाना है उनका वजन घटेगा, वजन कम होगा। और कितना वजन कम होगा, देखो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका 50 किलो तक भी वजन कम हुआ। आपको 5 किलो कम करना है, मुबारक हो, पॉसिबल है। 20 किलो कम करना है तो भी पॉसिबल है। 40 किलो कम करना है तो भी पॉसिबल है। 50 किलो कम करना है तो भी पॉसिबल है। अब मैम बोले आप 110 किलो है, अब 110 किलो मतलब आप सोचे होंगे 30, 40, 50 किलो कम करना बोल के। कभी कभार लोग बोलने को भी हिचकिचाते, 50 किलो कैसा बोल दो, कम होता कि नहीं कि बोल के। बट डोंट वरी, यहाँ पे आपको जितना कम करना है कर सकते हैं आप, यहाँ पे पॉसिबल है। तो वजन कम होगा, वो भी सेहत इंप्रूव होते हुए। वजन कम हो रहा, बीमारी आ जा रहा, ऐसा नहीं होगा। आपका वजन कम होते हुए आपकी सेहत भी इंप्रूव होगी इंशाल्लाह। तो आपका यहाँ पे वजन कम होगा। दूसरी क्या चीजें इंप्रूव हो सकती है, यहाँ पे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। हेल्थ इंप्रूव मतलब इवन दो ये जो न्यूट्रिशन कंपनी है और हम लोग जो है यहाँ पर किसी चीज का दावा नहीं करते कि यहाँ पे आके आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने यूज करते हुए आए थे यहाँ पे वजन कम करने के लिए, लेकिन कई लोगों का बीपी का टैबलेट छूट गया। जो बीपी का टैबलेट कभी नहीं छूट सकता है, डॉक्टर ये बोलते हैं, उन्हीं डॉक्टर ने टैबलेट छोड़ा, हमने नहीं। जब बीपी नॉर्मल हुआ, जाके डॉक्टर से बात कर, डॉक्टर बोले टैबलेट छोड़ दो। लोगों का शुगर का टैबलेट छूटा, लोगों का कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट छूटा, लोगों की सेहत इंप्रूव हुई। और ये टैबलेट कैसे छूटा, डॉक्टर ने छुड़ाया। हमने यहाँ पे क्या किया, खाने पीने में गाइड किया बस। एक तो जो न्यूट्रिशन की कमी थी यहाँ पे दिए, और घर में क्या करना है वो बताए। वो यहाँ पर डेली लोग आते हैं, आके ये शेक भी पीते, ये क्लासेस अटेंड करके अपना खाना पीना चेंज करते, जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट आता है। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनका वेट लॉस भी हुआ और सेहत भी इंप्रूव हुई, वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आपको वेट लॉस भी हुआ, आपका हेल्थ इंप्रूव हुई, वेरी गुड। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक स्टोरी में लूंगा। समीना मैडम आइए। तो ये मैम स्टोरी बोलने के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले लेट्स गिव इट अप फॉर समीना मैम। अब आपके कॉन्फिडेंस के लिए इनका एक्सपीरियंस आप सुनेंगे। आपके कॉन्फिडेंस के लिए इनका एक्सपीरियंस आप सुनेंगे कि इनको यहाँ पर आके क्या क्या फायदा हुआ, यहाँ पे आने से पहले क्या प्रॉब्लम था, आके क्या फायदा हुआ। अगले 5-7 मिनट गौर से सुनो, उसके बाद ये कैसा होता मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना बानो है। ये आने से पहले तो वेट कम करने के वास्ते आई थी मैं, मगर मेरे को मालूम नहीं था कि वेट लॉस कैसा होगा मेरे को, क्योंकि मैं पहले हर चीज़ ट्राई कर सकी, होम्योपैथी की दवा, हर चीज़ काढ़े बना के पीना, यूट्यूब पे देखना, वेट लॉस कैसे, हर चीज़ देखना। वेट बढ़ते गया 116 हो गया था मेरा वेट। इतना वेट होने के बाद में चलना मुश्किल हो रहा था, मेरे को नमाज पढ़ने में तकलीफ हो रही थी, एरियो में से खून निकलता था, इतने उंगलियां मेरे नीले हो जाते थे पूरे पैरों के, हाथों के, और इतना सांस फूलता था, जरा भी चलना वो तो मुश्किल होती थी मेरे को, क्योंकि बच्चों को संभालना, करना, देखना, स्कूलों को भिजाना, उसकी वजह से मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे नहीं सकी मैं बच्चों को देखने में। तो ऐसे ही वेट बढ़ते गया। वेट बढ़ने की वजह से मेरे को हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए। मेरे को किडनी स्टोन हो गया, दोनों किडनियों में स्टोन था मेरे को। कितना mm का था? 13 mm का लेफ्ट में था, राइट में 8 mm का था। देखिए, किडनी स्टोन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके वास्ते टैबलेट लेते, काढ़े पीते, जाके सर्जरी भी कराते। तो इनको दोनों भी किडनीज में स्टोन आ गया, 8 mm और 13 mm। और क्या हो बोले? और हर्निया प्रॉब्लम हो गया मेरे को, 11 mm का हर्निया था मेरे को। 11 mm का हर्निया भी आ गया। हर्निया के बाद तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, सबसे पहले सर्जरी करना पड़ता। तो इनको किडनीज के लिए सर्जरी की जरूरत, हर्निया के लिए सर्जरी की जरूरत। लेकिन फिर कोई बोले इनको वेट कम करो पहले, तो लोग वेट कम करने के लिए आए इधर। फैटी लिवर ग्रेड 2 भी हो गया था मेरा। फैटी लिवर ग्रेड 2 भी था, और बीपी लो रहता था मेरा, हमेशा बीपी लो रहता, आंखें बंद रहते थे, नींदों में घबराहट होती थी, ऐसा सांस नहीं आता था मेरे को, सांस रुक जाता था रातों में।
कि अब मैं उठूंगी नहीं उठूंगी, स्टोन पूरी बॉडी सुनाती थी, हाथ ऐसा इधर से हाथ इधर हिला नहीं सकती थी मैं, कमर पे लेके सोना हो तो सांस चल जाता था मेरे को, ऐसा सीधा सो नहीं सकती थी मैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे। और हर 15 दिन को हॉस्पिटल में जाना, किडनी स्टोन में हर 15 दिन को दर्द होता था, रात में पेन होता था, वो हॉस्पिटल जाना, इंजेक्शन लेना, ग्लूकोज चढ़ाना, तो फिर कम होता था, फिर रात दिन को फिर स्टार्ट हो जाता था। ऐसे चलते गया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, हर दवाएं ले लेके पूरे मुंह में छाले आ गए थे मेरे को, छाले भी इस कदर थे पूरे अंदर हल्क तक छाले, खाना नहीं खाना आता था मेरे को, सालन नहीं खा सकती थी मैं कुछ भी। अब खाना तो क्या खाना बोल के था, लिक्विड भी कितना खाते, जूस भी कितना पीते, उससे खांसी होने लग गई, खांसी भी इस कदर होती थी, दम स्टार्ट हो गया था मेरे को, फसलियों में पानी आ गया खांसने की वजह से, दोनों फसलियों में पानी आ गया था मेरे को। अब इतने दवाएं खाकर मैं परेशान हो गई, उससे मेरी सांस जब स्टार्ट हुआ तो इन्हें जो आता डॉक्टर दिए थे मेरे को, इन्हें पंप लेना तो सांस सही होती थी मेरी, नहीं तो सांस उभरते ऐसा लगता था सांस नहीं आ रही नीचे, ऐसा लगता था। फिर इतने दवाएं वो चलते गया, जो डॉक्टर दवाएं देते थे वो दवाएं खाना, पूरी 17 टैबलेट्स लेती थी मैं, पूरी हथेली भर के दवाएं, सुबह से शाम तक पूरे 17 गोलियां लेना रहता था मेरे को। 17 टैबलेट, देखो मैं क्या बोला आपको, यहाँ पे मेडिसिन लेते हुए उनको सोल्यूशन मिल रहा था क्या? इतने मेडिसिन ले रहे थे लेकिन सेहत जैसी की वैसी, किडनी स्टोन जैसे कि वैसा, बीपी का प्रॉब्लम वैसी, इसका फैटी लिवर ग्रेड 2 वैसी, साथ ही साथ हर्निया का प्रॉब्लम वैसी, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वेट बढ़ गया। कितना वेट हुआ था बोले आप? 116 होता था वजन मेरा, 116 किलो हुए थे। यहाँ पे ऐसे होगा 116 किलो थे। हाँ, आने से पहले फिर लिपिड पे थी, थोड़ा कम करी घर में, फिर वापस पुटान हो गया था वो जी। फिर वेट लॉस तो हुआ नहीं, और ज्यादा दवाएं खा के डॉक्टर भी बोलते थे कि ये वेट लॉस होता आपका, मगर अच्छा खाना खाओ, ये टैबलेट देते थे 80 रुपीज की बिचाती थी टैबलेट वो, वेट लॉस के लिए। हाँ, वेट लॉस कैसे, हाँ। तो ये सीधा खाना नहीं खाना, अच्छा पेड़ में के खाना, तो वो खाए तो अच्छा वेट लॉस होता। वो गोलियां भी 1.5 साल कुछ खाई नहीं, तो भी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, अच्छा खाए वो तो खांसी वेट लॉस होता था, खाना तो खा लेते थे, टैबलेट भी ले लेते थे, वेट लॉस तो नहीं हुआ। जहाँ को वहाँ वेट लॉस भी था, जहाँ को वहाँ बीमारियां भी थी, तो बीमारियां तो कम भी नहीं हुई और वेट लॉस भी कम नहीं हुआ। अब मेरे बहन यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, थोड़ा सामने आ जो चेहरा खाली है, आप लोग ऐसा उधर बैठे, बांग्लादेश में कोई श्रीलंका में, कोई अफगानिस्तान में, इधर बैठो, चेहरा है इधर, बाद में कोई लोग आए तो बैठते। मेरे बहन मेरे को यहाँ ज्वाइन कराए, वैसे तो मेरे को टाइम जैसा मैं सोच ही नहीं थी कि वेट लॉस होता, क्योंकि हर चीज ट्राई करी थी मैं, होम्योपैथी के भी पानी में डाल के ड्रॉप डाल के पीना, वो बारीक गोलियां खाना, सब ट्राई करी, जड़ी बूटियां खाई, सब ट्राई करी, कहीं से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे बहन ज्वाइन करे 1 साल पहले, तो उन्होंने बोले कि अच्छा वेट लॉस हो रहा, उनका देखी मैं वेट लॉस, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम्स थी, वेट लॉस भी हुआ, उनकी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, तो मैं ऐसा भी हो सकता क्या, क्योंकि मेरे को तो किडनी स्टोन है, हर्निया है, फैटी लिवर है, इतने कैसा कम होंगे मेरे को, नहीं वेट लॉस होता, जाओ बोल के बोले, तो मैं यहाँ आके देखी, फिर 3 दिन ट्राई करी, 3 दिन में मेरे को इतनी अच्छी नींद आई, क्योंकि नींद नहीं आती थी मेरे को, तैबत के बारे में सोती भी नहीं थी कि मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी बोल के, तो नींद भी अच्छी है। 3 दिन में मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नींद की प्रॉब्लम चलती थी, 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी, फोन देखते रहना, रील चलते रहते थे, फोन देखते रहते थे, सोते भी रहते, वो सब मदर ज्यादा नींद लगती थी, नमाज भी वो चल जाती थी, नमाज भी नहीं होती थी, सो जाती थी। फिर अब यहाँ आने के बाद में ज्वाइन हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में इतना अच्छा फर्क दिखा मेरे को, धीरे धीरे मेरा वेट लॉस भी होते गया। 3 महीने में जब मैं प्रोफाइल करे, मेरे किडनी स्टोन का पूरा सिटी स्कैन करे, तो जो 13 mm का स्टोन था तो वो 8 mm का हो गया, जो 8 mm का था वो 4 mm का हो गया था। अब ऐसी चलती चलती मैं तो वेट लॉस के अस्सी आई थी, मगर वेट लॉस तो अच्छा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 20 kg वेट लॉस हो गया था जब तक 3 मंथ से मेरा, तो मैं बोली ये कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, मैं कंटिन्यू स्टार्ट करते मेरा पूरा हर्निया का जो था मेरा साइज था 11 mm का, वो जाके थोड़ा कर ले गया। अब मैं फिर से टेस्ट करी तो खाली वो धब्बा ले गया, पूरा हर्निया खत्म हो गया, क्योंकि डॉक्टर जो बोले थे मेरे को कि सर्जरी अर्जेंट कराना पड़ता आपका, इवन 8 दिन पहले आपको बुक करा लो, आप सब पैसे का अरेंजमेंट सब कर ली, मैं कराने से क्योंकि पेन में से बर्दाश्त नहीं होता, कितने पेन इससे वो करूंगी मैं, क्योंकि किडनी स्टोन, फिर हर्निया, फैटी लिवर, हर चीज सुबह उठते उल्टियां होना स्टार्ट हो जाते थे, नींद में से उठते पेन की तरफ से, मैं बैठ नहीं सकती थी ना लेट सकती थी, अब मैं क्या करना, खत्म मेरी जिंदगी करके सोचती थी। अब ये आने के बाद में पहले जिंदगी गुजारते थे, अब जिंदगी जी रहे हैं आने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। ऐसी मेरा कंटिन्यू जर्नी चली, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए मेरे कंप्लीट पूरा, और 51 kg वेट लॉस भी हुआ मेरा, 51 kg वेट लॉस। अरे आप देख सकते हैं, अभी अगर यहाँ पर से हट के आप बात करें तो बाहर ऐसे रिजल्ट के कोई
एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसा रिजल्ट आ सकता है। 50 किलो भी किसी का वजन कम हो सकता है क्या बोल के। 30 किलो किसी को वजन कम करना है तो जाके सर्जरी करना पड़ता है ना, पेट कटा के फैट निकालना पड़ता है। यहाँ पे नेचुरल तरीके से, इनफैक्ट पेट कटना वाला था उनका हर्निया के लिए, किडनीज की सर्जरीज होने वाली थी उसके रिमूव करने के लिए, किडनी स्टोन, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था और जो बहन उनको भेजे उनको भी ऐसा नहीं मालूम था कि ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ऐसे चमत्कारी चीजें यहाँ पे हो सकती। उन्होंने आए थे वजन के लिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से किडनी स्टोन के लिए कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। किडनी स्टोन अभी मतलब कम हुए बोले थे, अभी क्या है? अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है लोगों। दोनों में किडनी स्टोन चले गए, पूरे क्लियर हो गए। डॉक्टर को बोले कि ऐसा क्या करें, 39 का भी गया, 8 mm का भी गया जी। डॉक्टर बोले कि ऐसा क्या करें आप, जो किडनी स्टोन चले गया, हर्निया चले गया, ऐसा क्या करें। मैंने डॉक्टर साहब मैं हर्बल लाइफ यूज कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट लॉस भी हुआ, जो मैं प्रॉब्लम थे वो भी खत्म हो गए। अब डॉक्टर खुद एक भी दवा 2 साल से एक दवा नहीं ले रही थी, 17 दवा टैबलेट लेने की वजह से मुंह में पूरे छाले आ गए थे, खा नहीं सक रही थी मैं। शक्कर चावल घी मिला के खाना खा रहा, बस यही खाती थी मैं, शक्कर की चीज़ें खा लेती थी, खाई जाती थी मैं, मिर्ची का कुछ भी नहीं खाती थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाती हूँ, हर चीज़ सब खाती हूँ और फॉलो अच्छा करती हूँ, वेट लॉस का नहीं चलते जा रही। टैबलेट 13 टैबलेट लेते बोले थे, 17 टैबलेट, 17 अब कुछ भी एक भी टैबलेट नहीं ले रही, अभी एक भी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ रही है। हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद बोले कि आप नहीं आ रहे, किसी को लेके गई थी मैं तो, अरे आप कहीं नहीं आ रहे, तो मैं डॉक्टर को बोले कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ पेन ही नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं न्यूट्रिशन लेते हुए कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी मैं कुछ लेने, खाली सप्लीमेंट वगैरह लेते और शेक लेती। लास्ट सवाल, आप बोले फैटी लिवर ग्रेड 2 भी था, ग्रेड 2 था, तो वो क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खत्म होगा सर, कुछ बता रहे नहीं, 1 बता रहा है, 2 बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा। सुपर, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप में से किसी को है फैटी लिवर का प्रॉब्लम? फैटी लिवर का प्रॉब्लम किसी को है? जिनका वेट बढ़ के है ना, जिनका पेट का फैट बढ़ के है, अगर आप जाके अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो कम से कम फैटी लिवर ग्रेड 1 निकलता, कम से कम ग्रेड 1 ऑफ फैटी लिवर निकलता। ये क्योंकि जाके आप कराए नहीं कभी अल्ट्रासाउंड, तो आप ऐसा लग रहा है कि नहीं है। कई चीजें इंसान ये समझता है नहीं है क्योंकि जाके मालूम करता नहीं है। और कई लोग जो है सो खाम ख्याली में जिंदगी गुजारते, जाके मालूम करना नहीं, टेंशन लेना नहीं। वो सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। सही है कैसा? अभी गफलत में जिंदगी गुजारा बोलेगा अल्लाह ताला? नहीं। अगर बीमारी, ऐसे काम मत करो कि बीमार पड़ो, लेकिन बीमारी हुई तो इलाज करो। बीमारी हो के नहीं, अब वो करना नहीं, इलाज करे तो एक से दूसरा होता, बल्कि नहीं करना। जैसा भाई बोले शुगर का मैं इलाज नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, इलाज करना। हाँ, अभी तक आपके पास सोल्यूशन नहीं था, अभी यहाँ पर कुछ कर सकते करना, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ हर्बल लाइफ की शेक के ऊपर डिपेंड नहीं, आप इलाज करना शुरू कीजिए। ऐसे कई लोग हैं जिनका टैबलेट गया शुगर का, अल्लाह के शुक्र से शुगर का टैबलेट गया, इवन दो हम लोग नहीं बोले चल जाता, लेकिन डॉक्टर खुद खत्म करे। यहाँ पे है अभी कोई जिनका शुगर का टैबलेट गया? शुगर का टैबलेट गया, देखिए इनके हर जगह उनका, हाँ नहीं शुगर का उनका गया, आपका भी गया, डोज कम हो गया, तो डॉक्टर खुद करे। तो हो सकता है ऐसा, आप डर के टैबलेट ही नहीं यूज करना बल्कि नहीं कीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी एनरोल कीजिए, यहाँ पे न्यूट्रिशन यूज करना शुरू कीजिए। हम लोग जो आपको डाइट में सजेशन देंगे वो फॉलो कीजिए, होपफुली अल्लाह चाहता हो आपको भी ऐसा रिजल्ट आएगा। तो गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना। तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम कई लोगों को हो सकता है, हर बंदे को हो सकता है जिसका पेट का फैट बढ़ के है। ये अलग बात है कि हम चेक नहीं कराते। जिसका पेट का फैट ज्यादा है उनको फैटी लिवर ग्रेड 2 हो सकता है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने लोगों के बॉडी में लीवर है? थोड़े लोग कंफ्यूज है नहीं है। सबके बॉडी में लीवर है। लीवर का काम क्या है बोलो? हाँ, हजम करना। आप जो भी खाते ना वो एक गिरनी के थ्रू गुजरता, पहले मेटाबोलाइज बोलते उसको। तो खाने को एनर्जी में जो कन्वर्ट करने काम करता, इनेक्ट करता है लीवर। अगर लीवर नहीं सही काम कर रहा तो आपका खाना हजम ही नहीं होता। अगर लीवर सही काम नहीं कर रहा, एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती। लीवर सही काम नहीं कर रहा तो आपको बॉडी में वेट बढ़ना शुरू होता। लीवर सही काम नहीं कर रहा तो कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव इशू, रिफ्लक्स, एसिडिटी, गैसेस, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। लीवर सही काम नहीं कर रहा, शुगर बढ़ने का प्रॉब्लम होता। लीवर सही काम नहीं कर रहा, खून कम हो जाता बॉडी का। लीवर सही काम नहीं कर रहा, बाल झड़ना शुरू हो जाते। लीवर सही काम नहीं कर रहा, शदीद पेट दर्द शुरू हो जाता, शदीद। इतने सब प्रॉब्लम है लीवर, इतने सब प्रॉब्लम होते हैं अगर लीवर फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आ गया तो।
और ये आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं अगर आपका वेट बढ़ के है। वेट बढ़ के रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम, खासतौर से पेट का फैट बढ़ के रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको मालूम है ना। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम पेट के फैट की वजह से, शुगर बढ़ने का प्रॉब्लम पेट के फैट की वजह से, आपका थायराइड का प्रॉब्लम, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, टीएसएच बढ़ गया है, वो भी पेट के फैट की वजह से। यहां तक कि खतरनाक किस्म का जो कैंसर के इतना ज्यादा कॉमन कैंसर हो गया है, इतने कैंसर के प्रॉब्लम हो रहे हैं, चाहे वो कोलन कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, या फिर यूट्रिनल कैंसर हो, या फिर और भी अलग अलग किस्म के स्टमक कैंसर हो। इसका रीजन है पेट का फैट, पेट के फैट की पेट की गंदगी इसका रीजन है। तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ पेट के फैट की वजह से। हार्ट फेल का प्रॉब्लम पेट के फैट की वजह से, और हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हम जाके चेक कराते नहीं, या कभी कभार चेक कराए भी तो ईसीजी भी नॉर्मल रहता, बीपी शुगर नॉर्मल, हम समझते नहीं कुछ भी नहीं है मेरे को, अल्लाह का शुक्र है बोल के बोलते नहीं। वेट बढ़ के कुछ नहीं है बोल के हो ही नहीं सकता। जरा समझो, अगर आपका वजन रहना चाहिए था 60 किलो और अभी आपका वजन है 100 किलो, तो कितना वजन बढ़ के है? किस चीज का वजन बढ़ के है? 40 किलो फैट का। 40 किलो फैट आपके बॉडी में आप एक्स्ट्रा बढ़ा के आप सोच सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं है बोल के। 40 किलो कचरा आपके बॉडी में है और आप बोले कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? इट्स जस्ट दैट कि आपके बॉडी का इम्यूनिटी ज्यादा है, भी दिख नहीं रहा, लेकिन जब होगा तो फिर बोलते हैं अचानक हो गया भाई, कुछ भी नहीं था। सुने ऐसा कई लोगों को, कुछ भी नहीं था, अचानक खबर आई बोल के, हाँ है ना। तो अचानक नहीं होता ये जो लेके फिर ना, ये आपको सिग्नल दे रहा है, इसको कम करो कम करो कम करो, इसको कम करो, इससे पहले कि अपन कम हो जाए, तो इसको कम करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग आपको कोई इंजेक्शन देके, मेडिसिन देके ऐसा 10 किलोमीटर भगा के वजन नहीं कम करते। यहाँ पे हम आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी ग़िज़ा, फिटनेस कैसा मेंटेन करना, वो ये समझा के हम आपको वेट लॉस करते। अब इसके साथ साथ दवाएं लोगों के कैसा कम हो रहे हैं। जब ग़िज़ा सही होती है तो दवा सही हो जाती है, दवा ठीक हो जाती है, दवा कम हो जाती है, दवा खत्म हो जाती है, डॉक्टर्स करते हैं। ग़िज़ा सही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा और उसको दवा की जरूरत नहीं पड़ रही। फॉर एग्जाम्पल शुगर की बात करें, शुगर एक दो लोग आज बात करें, शुगर आपके बॉडी में बढ़ता क्यों? कितने लोगों को शुगर है बढ़ जाए? मुझे शुगर है, अभी आप में से कितने लोगों को शुगर है? सबसे पहले समझो, आप हर जिंदा इंसान को शुगर रहती। शुगर अगर 0 हो गई तो अपन मर जाते। हाँ, जिंदा रहने के लिए शुगर रहना, 0 शुगर मतलब डेड बॉडी। अब डेड बॉडी की जाके शुगर चेक करो, 0 बताना 2-3 घंटे के बाद होगी। तो आपको शुगर आ गया बोल के नहीं बोलना, शुगर है अपने को, हर किसी को है शुगर। डायबिटीज जिसको बोलते हैं वो असल बीमारी है, शुगर बीमारी का नाम नहीं है। शुगर आ गया भाई मेरे को क्या टेंशन ले रहा हूं बोल के, ऐसा नहीं, डायबिटीज हो गया बोलना। तो शुगर हर किसी को है, अगर बढ़ गया तो वो है हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब आपका शुगर बढ़ गया। अगर लो हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब शुगर डाउन हो गया। तो मैक्सिमम लोगों को हाइपर होता है, मतलब बढ़ जाता है शुगर। तो शुगर बढ़ गया, इसे बीमारी जिसे कहते हैं डायबिटीज। तो शुगर कैसा आता है बॉडी में, बनता कैसा है? आप जो भी खाते पीते हैं ना, वो शुगर में कन्वर्ट होता। अरे ये क्या है भाई, कुछ भी खाते शुगर में कन्वर्ट क्यों होना? शुगर में कन्वर्ट होता इसलिए अपन जिंदा है, क्योंकि हमको चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए, बात करने के लिए, सुनने के लिए, खाना पचाने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, मार्केट से सौदा लाने के लिए, पैसा काउंट करने के लिए, कुछ सोचने समझने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की। और वो एनर्जी आती शुगर से, बगैर शुगर के एनर्जी नहीं आती। हमको क्या मालूम, शुगर मतलब घर में जो चीनी खाते उसको शुगर बोलते बोल के मालूम, वो शुगर नहीं है, खाली उसको शुगर बोलते अपन। असल शुगर जो आप खाना खाते ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं शुगर। तो आपके बॉडी में जितना रहना चाहिए शुगर एट ए टाइम 100 तक रहा। अब 100 से बढ़ गया, मतलब आप जो खाए, 2 रोटी खाए, थोड़ा चावल खाए, थोड़ा वेजिटेबल्स खाए, थोड़ा बिरयानी वगैरह खाए, जो भी खाए, तो उससे जैसे आप खाते हैं, यहाँ पे चबाने के बाद आपके ये जो एसोफेगस ट्यूब, ये ट्यूब के थ्रू आपके पेट में जाता और यहाँ पे लीवर मिलके उसको मेटाबोलाइज करता। वो मेटाबोलाइज करने के बाद बॉडी को रोटी, चावल, गोश्त, तरकारी नहीं मालूम रहता, क्या मालूम रहता? शुगर कितनी है इसमें मालूम रहता। तो जितनी भी शुगर निकलती उससे, वो शुगर पूरे बॉडी में पहुंचाता। आपकी बॉडी खून के थ्रू, इंसुलिन के थ्रू कहां पर पहुंचती?
पूरे बॉडी में। अगर बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट था उतना शुगर मिला तो शुगर आपकी नॉर्मल रहती। अब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट्स की, लेकिन आप जो खाए उसकी वजह से शुगर बढ़ा 150 यूनिट, तो 50 यूनिट शुगर किधर जाएगा? बॉडी ऐसा खून में तैरते रहेगा। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे देखेंगे, जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आप जो खाना खाते हैं उसकी वजह से इमीडिएटली शुगर लेवल बढ़ता है। जैसे ही खाया वैसे शुगर लेवल बढ़ गया, लेकिन जब वो शुगर यूज हुआ तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। अगर यूज नहीं हुआ तो शुगर आपका हमेशा बढ़ के बताएगा। उसको बोलते हैं आप डायबिटीज हो गया, शुगर आ गया, शुगर बढ़ गया, जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं। तो आज क्योंकि टाइम नहीं है, कल एक्सक्लूसिव अगर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद डायरेक्टली शुगर के ताल्लुक से हम बात करेंगे कि इंसुलिन क्या काम करता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और शुगर कैसा बनता है, शुगर कैसा कंट्रोल करना चाहिए, ये हम कल तफसील में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अब जो नए लोग हैं, नए लोग क्या करना, आज आपका फर्स्ट डे हुआ है यहाँ पे।